सो हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे। डेवलप अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। तो हमें चेक करना है कि अगर हम कोई ईयर डाल रहे हैं, यूज़र कोई भी ईयर डाल रहा है, तो क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन आएगा कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि लीप ईयर होने के लिए सबसे पहले उस ईयर को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, उसे 4 से बिल्कुल परफेक्ट डिविजिबल होना पड़ेगा, उसको एट द एंड रिमाइंडर 0 देगा, देन वो ईयर लीप ईयर होगा। बट एक्सेप्शन कहाँ पे आती है, जब वो 100 से डिविजिबल होने लग जाए। कोई ईयर जो 4 से डिविजिबल है, पूरा 0 रिमाइंडर दे रहा है, बट वो 100 से भी पूरा डिविजिबल है, देन वो ईयर लीप ईयर नहीं काउंट होगा। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, क्या कि उसके अंदर अगर वो डिविजिबल है 400 से, नॉट 100 बट 400, एंड स्टिल वो अगर वो 100 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, देन वो भी लीप ईयर कंसिडर किया जाएगा। एग्जांपल के लिए 2000 जो है वो एक लीप ईयर है, क्यों? क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है, ठीक है। बट 1900 ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 4 से तो डिविजिबल है, बट 100 से भी डिविजिबल है, और 100 से अगर डिविजिबल आ रहा तो ये हमारा एक्सेप्शन आ गई, एंड ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। फॉर मतलब कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि उस नंबर को 4 से डिवाइड होना है। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो सिर्फ 100 से डिवाइड हो रहा है, 400 से नहीं हो रहा, तो वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो हम इसे प्रोग्राम में कैसे लिखें? तो प्रोग्राम में लिखने के लिए हम सबसे पहले तो अपना वही बॉयलर प्लेट लगा देंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट मेन, एंड इसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, एंटर द ईयर टू चेक इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट। सॉरी, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। तो एंटर द ईयर टू चेक इफ इट्स एंटर द ईयर टू चेक इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट। देन जो भी वो डालेगा यूज़र, उसे हम किस में स्टोर करा देंगे, ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, जो कि हम यहाँ ऊपर बना देंगे। हाँ, मैं समझ तो आ गया ये करना कैसे है, बट इसका फंक्शन बनाए कैसे। तो हम फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए। फंक्शन बनाने से बढ़िया, हाँ फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, बट हम ऐसा करते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं कि हो सकता है जो यूज़र डाले वो लीप ईयर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम इफ़ के अंदर एक कंडीशन डाल देंगे। इफ़ एक फंक्शन बना देंगे किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल इज़ लीप ईयर। अगर वो लीप ईयर है तो ये फंक्शन हम बनाएंगे, वो रिटर्न करा देंगे, ट्रू या फॉल्स जो भी होगा रिटर्न करा देंगे। इफ़ इज़ लीप ईयर, देन क्या प्रिंट करा दो, सी आउट द ईयर स्पेस देके, यहाँ पे जो भी ईयर होगा वो इज़ लीप। अगर है रिटर्न ट्रू करता है ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं, बनाएंगे ऊपर। तो अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर कंसिडर किया जाएगा। एल्स अगर नहीं होता ऐसा तो सी आउट करा देंगे, यही लाइन, द ईयर दिस इज नॉट अ लीप ईयर। सेव। हमें ये वाला फंक्शन बनाना है, तो इस फंक्शन के लिए हम चले जाएंगे ऊपर। एंड हमने पिछली वीडियो में जो फंक्शन बनाया था वो वॉइड से बनाया था, बट यहाँ पे हमें वॉइड नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन के जो रिटर्न टाइप है उसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे या तो 0 1 ले सकते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए, बट मैं यहाँ पे बूल लूँगा, बूल फॉर बूलियन। ये भी वही होता है, वेरिएबल तरह से डेटा टाइप है। इसके भी सिर्फ दो ही टाइप्स हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, या फिर यानी कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बूल जो भी हमारा फंक्शन था इज़ लूप हियर, एंड ये फंक्शन यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि जो भी इनपुट आया है, क्या आया इनपुट में, ईयर आया है इनपुट में।
ठीक है, तो हम ये चेक करेगा इफ़ ईयर मॉड्यूलस 4 इज इक्वल्स टू 0। जो ईयर है, जो भी यूज़र ने ईयर डाला है, अगर वो 4 से डिवाइड होके 0 रिमाइंडर देता है, ये हमने ऑड इवन में भी देखा था, मॉड्यूलस क्या काम करता है, रिमाइंडर देता है। यानी रिमाइंडर क्या चेक करेगा कि क्या ये 0 है, 0 रिमाइंडर आने का मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, 4 ने पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि पूरा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 आउटपुट उसका रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमारा लीप ईयर कंसिडर हो गया। बट एक्सेप्शन कहाँ पे आएगी कि 100 से भी डिविजिबल है, तो हमें 100 से डिविजिबल वालों को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, हमने इससे पहले एंड पढ़ा था, एंड जो ये क्या करेगा कि दो कंडीशन लगाएंगे, तो दोनों कंडीशन चेक करेगा कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, इसके बाद वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, देन ही जाके वो क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा इस कंडीशन के बेसिस पे। तो ईयर मॉड्यूलस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड ईयर मॉड्यूलस 100 अगर 100 से डिवाइड होने के बाद नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा जो ये वाला ऑपरेटर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम बोलते हैं नॉट। यानी कि अगर ये नॉट 0 के बराबर हुआ, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया, कुछ भी और भी 0 को छोड़ के कुछ भी आउटपुट आया, कुछ भी रिमाइंडर आया, देन ही जाके ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक और चीज़ है, लीप ईयर कब कंसिडर किया जाता है, जब 400 से डिविजिबल हो, सिर्फ और सिर्फ 400 से अगर डिविजिबल है तो भी वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो हम इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, और लगा सकते हैं। और के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाले पॉइंट जो हमारे एंटर के ऊपर जो हमारा स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम और ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि या तो ये दोनों ट्रू हो या फिर ये वाला ट्रू हो, तो क्या हो, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इफ़ ईयर मॉड्यूलस 400 अगर 400 से भी डिविजिबल है, 0 दे रहा है 400 से भी, तो भी क्या हमारा वो ट्रू है। बट इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट और लगा देते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये हमारी पूरी एक कंडीशन है, एंड है ना बीच में, तो ये पूरी एक कंडीशन है, या तो ये पूरी सॉल्व होनी चाहिए, या फिर और का मतलब या फिर ये ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो हम क्या कह देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि हाँ ये सही है, लीप ईयर जो है वो सही है। यहाँ पे इंट बना देंगे, इंट ईयर, यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन इफ़ तो हो गया हमारा, एल्स अगर ये नहीं होता, इनमें से कुछ भी नहीं होता, तो वैसे होगा तो नहीं क्योंकि कोई केसेस बचे नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करा देंगे। नहीं, थोड़े बहुत केसेस बन सकते हैं, हाँ बनेंगे बनेंगे। तो इसे मैं अगर सेव करता हूँ एंड ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल सी है। ठीक है, तो अब ये फंक्शन रेडी है, अभी भी एरर आ रही है, कहाँ है एरर, देखो कोई एरर नहीं दिख रही, रन करके देखते हैं। इज़ लीप ईयर, अच्छा सॉरी मैंने फंक्शन में इनपुट नहीं डाला, ईयर ईयर। अब रन करेंगे, एंटर द ईयर टू चेक इफ इट्स अ लीप ईयर। अगर मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल 1996, तो ईयर 1996 इज़ अ लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिविजिबल है एंड 100 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1953, then 1953 इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगर मैं डालता हूँ 2000, हमारे एग्जांपल में क्या था, 2000 था, 2000 इज़ अ लीप ईयर एंड नॉट लीप ईयर कौन सा था, 1900, 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। क्यों, क्योंकि लीप ईयर बिकॉज ऑल्सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल है 1900, बट 100 से भी डिविजिबल है,
एंड 100 से डिविजिबल होने के बाद भी वो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा लीप ईयर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यही होता है हमारा लीप ईयर। बेसिकली लीप ईयर होता है कि एक्चुअली में जो 4 साल के बाद आता है, जो भी ईयर 4 साल के बाद आता है वो हमारा लीप ईयर कंसिडर किया जाता है। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए, यही प्रोग्राम है। इसका कोड जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।